हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो के साथ मैं अलका चौधरी आज आपके सामने यह टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें हम संबंधवाद के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। संबंधवाद का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ कनेक्टेनिज्म। तो थ्योरी ऑफ कनेक्टेनिज्म जिसको संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, तो इसका प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने किया था। साथ ही इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किस लिए इस थ्योरी को कहा जाता है? क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपक प्राणी के समक्ष उपस्थित होता है, जैसे कोई उद्दीपक अगर किसी सीखने वाले के समक्ष उपस्थित होता है, तब वह प्राणी उसके प्रति अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करता है। यह जो उद्दीपक के साथ जो प्रतिक्रिया की जाती है, अगर वह सही और संतोषजनक होती है, तो उस प्रतिक्रिया का संबंध उस विशेष उद्दीपक से हो जाता है जिसके कारण प्रतिक्रिया की गई है। अधिगम की प्रतिक्रिया के दौरान उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक बॉन्ड बन जाता है। यानी जब कोई भी प्राणी किसी उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है, तो वह उद्दीपक और उस अनुक्रिया के बीच एक बॉन्ड बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं? एसआर बॉन्ड भी कहते हैं। इस प्रकार के उद्दीपक अनुक्रिया बंधनों का बनना ही क्या है? सीखना कहलाता है। और इसी को थॉर्नडाइक ने कनेक्टेनिज्म थ्योरी के नाम से जाना है। इस सिद्धांत को संबंधवाद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि का परिणाम होता है, इसलिए इस सिद्धांत को प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको कैसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं? एक तरफ हम देखते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है, तो वह जो उन दोनों के बीच जो एक बंधन बन जाता है, वही सीखना है, वही कनेक्टेनिज्म है, वही संबंध है। अब यहाँ पर बात आती है कि प्रयास और त्रुटि का परिणाम होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत होता है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत क्या है? तो इसको जानने के लिए, यानी जब कोई भी किसी चीज़ को सीखता है, तो वह एक बार में उस चीज़ को नहीं सीखता है, वह बार बार उसमें त्रुटि भी करता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जो वह त्रुटि करते करते उस स्टेज पर पहुंच जाता है कि वह उसके साथ एक अपना संबंध बना लेता है। तो इसलिए उसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर इस सिद्धांत को समझाने के लिए थॉर्नडाइक ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने अधिकतर जो एक्सपेरिमेंट थे वो अपने चूहे, बिल्लियों आदि पर किए हैं। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक द्वारा किया गया है, जिसको हम अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। यहाँ पर पहले बात आती है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को समझने के लिए इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, उनके द्वारा किए गए प्रयोगों को समझना होगा। थॉर्नडाइक ने सीखने का संबंधवाद अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको एसआर थ्योरी कहते हैं, वह सीखने के नियमों और संबंधवाद अर्थात सीखने के नियमों पर प्रतिपादित किए हैं। अर्थात थॉर्नडाइक ने जितने भी अपने नियम दिए हैं, जितने भी अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, वो संबंधवाद सिद्धांत पर और सीखने के नियमों पर ही आधारित हैं। यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू हम इनके एक्सपेरिमेंट को जानेंगे। तो यहाँ थॉर्नडाइक ने, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि इन्होंने अपने ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट हैं वो चूहे और बिल्लियों के ऊपर
किए हैं। तो इसको संबंधवाद के सिद्धांत को समझाने के लिए, इस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली को लिया। जो बिल्ली थी यह बहुत ही भूखी थी। इसको इन्होंने एक पजल में बंद कर दिया और इसके ठीक सामने पजल में ऐसे लीवर का इन्होंने यहाँ पे इंतजाम किया कि अगर बिल्ली इसमें उछल कूद करती है और इसका हाथ इस लीवर पर लग जाता है तो दरवाज़ा इसके लीवर को छूने से खुल जाएगा। फिर इन्होंने एक यहाँ पर उस भूखी बिल्ली के बिल्कुल ठीक सामने भोजन की तस्तरी रख दी, जिससे ठीक बिल्ली को उसकी गंध आती रहे। अब भूखी बिल्ली जब उसकी गंध को देखती है, सूंघती है, तो वह अंदर पिंजड़े में झटपटाती है। झटपटाने के बाद यकायक वह इसको पिंजड़े की सलाखों को खींचती है दांतों से और एक अचानक झटके से उसका जो हाथ है वह इस लीवर पर लग जाता है। इस लीवर पर लगने के बाद दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली आकर भोजन को खा लेती है। थॉर्नडाइक ने अपने दूसरे प्रयास में फिर से पुनः बिल्ली को इसी पिंजड़े में बंद किया और ठीक उसी तरह से खाना रखा। अब बिल्ली का जो और उन्होंने इस समय को अपनी समय सारणी बना ली कि इस बार देखते हैं बिल्ली कितने समय में इस दरवाजे को खोल पाती है। तो वो देखते हैं कि बिल्ली जो है वह इस बार बहुत ही कम समय में दरवाजे को खोल लेती है। यानी बिल्ली को समझ आ गया है कि थोड़ा थोड़ा कि उसको अब इस लीवर के दबाने से दरवाज़ा खुल सकता है। तो बिल्ली अब इस क्रिया को बहुत अतिशीघ्र कर लेती है। तीसरी बार पुनः वो देखते हैं कि बिल्ली अब पहले से के मुकाबले अब और भी कम समय में इस दरवाजे को खोल लेती है। तो यही उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया है। तो यहाँ पर देखा कि जो उद्दीपक है उसके साथ बिल्ली ने जो अनुक्रिया की है, तो अब उस उद्दीपक और उस अनुक्रिया के बीच एक बॉन्ड बन गया। इसी को संबंधवाद सिद्धांत या कनेक्टिविज्म थ्योरी इन्होंने कहा है। ठीक है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के द्वारा सीखने की जो प्रक्रिया है उसका विश्लेषण किया और तथा सीखने के लिए दो महत्वपूर्ण बातों पर इन्होंने जोर दिया कि सबसे पहले नंबर 1 कि बिल्ली भूखी होनी चाहिए इसके लिए, तथा सीखने के लिए प्रेरणा का होना आवश्यक है। यानी बिल्ली भूखी होनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति के अंदर सीखने के लिए प्रेरणा का होना अति आवश्यक है। भूखी बिल्ली होने से मतलब है कि व्यक्ति में सीखने की जो प्रेरणा है वह होनी चाहिए। नंबर 2, बिल्ली की भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन का होना जरूरी है, अर्थात जो पुनर्वलन का कार्य कर सके। किसी भी कार्य को सीखने के लिए पुनर्वलन का होना बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य को अगर हम सीखते हैं और पुनर्वलन उसमें दिया जाता है तो हम उस कार्य को बहुत अतिशीघ्र सीखते हैं। इस प्रकार सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है। बिल्ली में सही अनुक्रिया का करना अनेक प्रयासों के फलस्वरूप धीरे धीरे स्थापित हो जाता है। यानी बिल्ली ने अनेक प्रयासों के द्वारा सही अनुक्रिया करना सीख लिया और उसका जो अपने उद्दीपक के साथ एक संबंध बन गया। गलत या अनियमित अनुक्रियाएं भी धीरे धीरे अनेक प्रयासों को छांटती जाती हैं। प्रयासों के फलस्वरूप ही सीखने की प्रक्रिया स्वचालित होती है। यानी व्यक्ति जितना ज़्यादा प्रयास करता है उतना ही उसकी सीखने की क्षमता जो है वह बढ़ती जाती है। जिस प्रकार बिल्ली ने बार बार अनुक्रिया करके यानी बार बार प्रयासों के द्वारा उसने सीख लिया कि पिंजड़े को कैसे खोला जाता है, उसी तरह अनेक प्रयासों के फलस्वरूप ही सीखने की प्रक्रिया स्वचालित हो जाती है। थॉर्नडाइक के प्रयोग के आधार पर सीखने की प्रक्रिया में निम्न सोपान इन्होंने लिए हैं। तो सबसे पहले जो सोपान है उसमें आता है चालक। चालक क्या है? यानी चालक जो है यानी भूख से मतलब है। चालक का मतलब है भूख, यानी भूख ने चालक का कार्य किया है। जब बिल्ली को भूख लगी है तो वह उसने कोशिश की है, प्रयास किया है। अगर बिल्ली को भूख ही ना लगेगी तो वह प्रयास भी नहीं करेगी। इसलिए
चालक जो है उसने भूख का कार्य किया। दूसरा आता है लक्ष्य, पिंजड़े से बाहर आकर भोजन प्राप्त करना उसका लक्ष्य था, क्योंकि जो भोजन था वह पिंजड़े के बाहर ही था, इसलिए इसके लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिल्ली को पिंजड़े के बाहर आना बहुत जरूरी है। थर्ड आता है अवरोध, पिंजड़े में बंद रखना अवरोधन है, यानी उसमें जो पिंजड़े में बिल्ली को रखा गया है वह उसका अवरोधन है। तीसरे अनियमित प्रक्रियाएं, पिंजड़ा खोले बगैर ही बिल्ली ने अनियमित क्रियाएं करके बाहर आना सीख लिया, यानी उसने सबसे अनियमित प्रक्रियाएं की हैं। सबसे पहले बिल्ली ने क्या किया है, अनियमित, उसने बार बार इधर उधर सलाखों को खींचा, पिंजड़े को काटा अपने दांतों से और यकायक उसने उस लीवर को दबा लिया। तो ये क्या हो गई, अनियमित क्रियाओं के द्वारा बिल्ली ने पिंजड़े को खोला। संयोगवश, लगातार किए गए प्रयासों से संयोगवश बिल्ली दरवाजा खोलने में सफल हो गई। अब बात आती है कि यहाँ पर संयोगवश जो दरवाजा खुला है वह संयोगवश है, अर्थात जब कोई भी व्यक्ति सीखने का प्रयास करता है, बार बार लगातार प्रयास करता है, लगातार प्रयास करने के कारण ही संयोगवश उसमें उसको सफलता मिलती है, वह चीज़ों को सीख लेता है। सही अनुक्रिया का चयन, धीरे धीरे बिल्ली ने खटका दबाना सीख लिया। अब क्या सही अनुक्रिया, यानी अब यहाँ पर बिल्ली ने सही अनुक्रिया करना सीख लिया। अब उसको, बिल्ली को देर नहीं लग रही है खटका दबाने में, दरवाजा खोलने में, और लास्ट स्टेज में बिल्ली उसको सीधे लीवर को खोलना सीख जाती है। दृढ़ीकरण, अंत में बिल्ली ने गलत अनुक्रिया त्याग कर खटके को सही दबाना और भी सुदृढ़ कर लिया, यानी अब बिल्ली बिल्कुल भी कोई गलत अनुक्रिया नहीं कर रही है और सीधे वह वहीं उसी खटके को सीधे दबाकर अपने लक्ष्य तक बाहर आ जाती है। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर हम अपना ये टॉपिक जो है कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।